सौतन के दिल में मेरे लिए इतनी नफरत और डर जाग जाएगा कि तू खुद ही मुझे इस घर से निकाल देगी। अब देखते हैं जीत किसकी होती है, तेरे परवरिश की या मेरे पैदाइश की। पहला तीर निशाने पे लग गया है। मैं तुझे जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी। ओए बेटा, तेरी तो ये कैसा आवाज है? अरे मन को मारेगा तू? कौन है बाहर? मेरे मन को मारने के बारे में सोचा भी कैसे तूने? अरे मुझे छोड़िए। मारूंगी मैं, I kill you। मैं तुझे जान से मार दूंगी। छोड़िए। मलिकाए बेरंगर, ये क्या कर रही है आप? छोड़िए उसे। I will kill him। हाय तौबा, मलिकाए बेरंगर अपने हाथ ही पंडित के खून से कैसे गंदे कर सकती है? ना 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 ना, ये ना हो सके। अब छोड़िए, अब छोड़िए, ये काम मैं करती हूँ। शांत 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 शांत, just get it man, just get it। Go, go। अरे वाह, मेरे प्लान को कामयाब करने के लिए ये पंडित भी आ गया। अब मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। 2 दिन की बात है ना, वापस आ जाऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखो। राम, तुम्हें भेजने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन कल रात तक वापस आ जाऊंगा, पक्का। तुम्हारे आने तक गोपिका के साथ कुछ नहीं करूंगी मैं, लेकिन उसके बाद। ठीक है ठीक है। अब जाओ। बाय। तुम ना बिल्कुल के बिल्कुल पागल हो। मारी को ढूंढते ढूंढते उनके रूम में क्यों चले गए थे? अरे ये क्रू तुम्हें दिखाई नहीं दे रही थी, और मुझे क्या पता था उन्हें पागलपन का दौरा पड़ेगा। कसाई कहीं की, इतना कौन मारता है? बच्चे की जान लोगे क्या? तुम्हारे को ना पता था तुम्हारे प्यार में इतने दीवाने हो। अरे अरे तुम हो ही ऐसी, मैं क्या? पूरी दुनिया तुम्हारे लिए दीवानी है। बस अब तुम यहाँ से निकलो, मैं थारे से आके बाद में मिलती हूँ। गोपिका, तुम
कितना बुरा हाल है बेचारे का। मल्लिका जी ने कैसे मारा उन्हें। पर तुम हम दोनों के बारे में किसी से कुछ मत कहना, हाँ? अरे आप फिक्र मत करो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। पर जरा सोचो, वो तुमसे मिलने आया, तुम्हारे लिए यहाँ आया और बेचारा मार खा के इस हालत में अकेले गया और तुमने उसे जाने दिया। तो क्या करूं? तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। मैं हूं ना यहाँ, मैं सब संभालूंगी। मैं कैसे जा सकूं? घर पे कोई ना है, ना बिंदु काकी, ना माया, ना राम भैया। ना ना ना, मैं ना जा सकती। झुमरी, मैं हूं ना, गोपिका, मैं सब देख लूंगी। क्यों फिक्र कर रही हो? सोचो उस बेचारे के बारे में जो खास तुम्हारे लिए आया। इस वक्त उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें जाना चाहिए। जाओ, पूछो बदू जोइलेस। गोपिका, तुम बहुत अच्छी हो। खबर है। ना तो बिंदु है, ना माया और ना राना। अब घर में बचे है तो सिर्फ मन, मल्लिका, मैं और सौतन। सौतन तू तो गई। चलूंगी मैं अपनी आखिरी चाल। अब होगा सौतन तेरा बुरा हाल। मेरी चाल का दूसरा तीर भी बिल्कुल निशाने पे लगा। मल्लिका, विलायती घोड़ी। मुझे कैसे भी करके इसे खून पीने से रोकना होगा, वरना मेरा प्लान कामयाब नहीं होगा। मन छोड़ो उसे। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? क्या हुआ? छोड़ो का मुझे भूख लगी है। इसलिए तुम्हारे लिए लाई हूँ, अनार का जूस पियो। अगर तुम्हारी माँ ने देख लिया ना तुम यहाँ बैठ के खून चूस रहे हो, मेरे साथ तुम्हें भी घर से बाहर फेंक देगी। उठो और इसे पियो। पर रसगुल्ला ऐसा क्यों करेगी? पता नहीं मन, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो कुछ करने वाली है। उससे बात करते हुए सुन लिया था मैंने। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। उस गोपिका के लिए मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। वो लड़की मेरे बच्चे के लिए ठीक नहीं है और मैं उसे मन से दूर कर कर रहूंगी। तू मेरी बात पे क्यों भरोसा करे? वो मुझे इस घर से बाहर फेंक देगी। रास्ते पे मैं भूखी प्यासी मर जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुझ पे कोई आ जाए। रसगुल्ला मुझे घर से बाहर निकाल देगी क्या? रसगुल्ला मुझे घर से बाहर निकाल देगी क्या? नहीं, वो तो बहुत अच्छी है। ना ही मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा, ना ही माँ।
चलो, मेरे मस्त प्लान का तीसरा तीर भी निशाने पे पहुंचा है। अब मन यही सब सोचता रहेगा और बहुत जल्द वो हो जाएगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। रे बाप रे, मल्लिका जी ने ये हाल किया हमारा। गुरुदेव ने मन के अंदर के शैतान को मारने का तरीका ढूंढ लिया है। मन के बारे में बुरा सुनते दावा बोल दिया मुझ पर। मल्लिका जी ने अपनी इच्छा अनुसार नहीं किया है, उस शैतान ने उन्हें अपने वश में कर लिया है। बस अब एक ही रास्ता बचा है, हमें कुंवर रानी शाह से बात करनी होगी, इससे पहले वो कहीं ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। अब मेरे मास्टर प्लान का आखिरी तीर चलने का वक्त आ गया है। मन बेटा, आई एम सॉरी, तुम्हारी माँ तुम्हें खून नहीं दे रही है। मन, मेरी भी तो मजबूरी है ना। अगर रसगुल्ला को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देगी। और तुझे तो पता है मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। कैसे रहोगी मैं तेरे बिना? पर मैं और भूखा नहीं रह सकता माँ, प्लीज दो ना। मन की भूख बढ़ रही है, लोहा गर्म है, वार कर देना चाहिए अब मुझे। आखिर भूखा शैतान किसी का सगा नहीं होता, ना माँ का ना बाप का। मुझे खून चाहिए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है माँ, मुझे भूख लगी है। मन, गोपिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मन पर हाथ उठाने की? मारो नहीं तो और क्या करूं? कितनी जिद करता है ये? एक खींच के दिया, अब कोई जिद नहीं करेगा। ये हक किसने दिया तुम्हें? ये अच्छा है। क्या बात कर रही है आप? जब ये कोई गलती करता है तो इल्जाम मुझ पे आता है। जब मैं इसे जिद करने से रोक रही तो मुझे पूछती हो हक क्या है तुम्हारा? और तू क्या पूरा दिन खाना चाहिए, भूख लगी, क्या है ये? थोड़ी देर रुक जाएगा तो भूखा नहीं मरेगा। गोपिका, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब एक सेकंड भी नहीं। राम के आने तक का इंतजार नहीं करूंगी मैं, क्योंकि तुम उस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें दूसरा मौका दिया जाए। तुम्हें तो मैं इस घर से बाहर निकाल कर रहूंगी। मन के साथ एक मिनट भी नहीं रहने दूंगी। पर मैं मन के बिना नहीं रह सकती।
मुझे मत निकालिए घर से। कुबरानी साहब। शट अप। मन, हाथ छोड़ो। मन, हाथ छोड़ो। रसगुल्ला छोड़ो इन्हें। तुम्हें तो मैं घर से निकाल कर रहूंगी। कुबरानी सा छोड़िए मुझे। कुबरानी सा। चुप रहो। रसगुल्ला। पता नहीं क्या जादू किया है मेरे बच्चे पर। तुमसे इतनी मार खाने के बाद भी तुम्हारा नाम जपता रहता है। कुबरानी सा छोड़िए। देखो यहाँ से। रसगुल्ला। रसगुल्ला। छोड़ दो इन्हें। इन्हें मत भेजो ना। जो इसका तुमसे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। प्लीज समझो इस बात को। इन्हें छोड़ दो ना प्लीज। कुबरानी साहब प्लीज मुझे मन से अलग मत करिए। प्लीज कुबरानी साहब। कुबरानी साहब। कुबरानी साहब दरवाजा खोलिए। मन, आप चलो अपने रूम में चलो। मुझे मन से अलग मत करिए। मन, वो औरत आपके लिए ठीक नहीं है। आप चलो अपने रूम में। कुबरानी साहब, तुमने क्या सोचा? तू तो जीत गई। कुबरानी साहब, तुमने वही किया जो मैंने तुमसे करवाया। कठपुतली हो तुम मेरे हाथ में। मन ने भी वही देखा जो मैं चाहती थी कि वो देखे। कुबरानी साहब, के शैतान के साथ तुम घर में अकेली हो। मन प्लीज जिद मत करो। मन, रसगुल्ला। खोलो रसगुल्ला। रसगुल्ला। मैंने आज जो कुछ भी किया वो अपने बच्चे की भलाई के लिए किया, और मैं जानती हूँ कि वक्त के साथ साथ वो खुद समझ जाएगा। आखिर परवरिश का मतलब सिर्फ प्यार ही तो नहीं होता ना। असली संस्कार तो तब सामने आते हैं जब आपका बच्चा सही राह पर हो। और उसके लिए कभी कभी मुश्किल कदम उठाने पड़ते हैं। रसगुल्ला प्लीज दरवाजा खोलो। रसगुल्ला प्लीज। माँ, आप बस मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं अपने मन को संभाल पाऊं। रसगुल्ला, ये तुमने अच्छा नहीं किया। बहुत बुरा किया। मन के कमरे से ये आवाज कैसी?